गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज हम लोग बच्चे 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर इस लेक्चर पर समय दे हैं तो जरूर यहाँ से कुछ सीखिएगा, बिना सीखे जाने नहीं देंगे। और आप सभी बच्चे को एक बात बोल दिया जाए, एग्जाम बहुत करीब है, दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए, नहीं तो ये पढ़ने का मौका दोबारा लाइफ में नहीं आने वाला है। एग्जाम मिला है, थोड़ा मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, बहुत समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है एपी से। एपी 2,4 का 10वां पद ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है बच्चों? 10वां पद ज्ञात करना है बच्चों। ध्यान दीजिए, इसमें से ए का मान, डी का मान, ये सब निकालना आपसे पूछा जाएगा बच्चों। ए का मान कैसे निकलता है, डी का मान कैसे निकलता है, इससे सब पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम देने वाला है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ए का मान प्यारे बच्चों, ए का मान हमारा ये 2 हो जाएगा। पहला संख्या ए, प्रथम पद प्यारे बच्चों, प्रथम पद ए हो जाएगा। डी प्यारे बच्चों, क्या डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दिया था, 4 - 2 कर देंगे तो बच्चों 4 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा बच्चों। एन 10वां पद हो रहा है, एन का मान हो जाएगा 10वां पद, तो एन का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो। 10वां जिसमें वाह लगा रहेगा वही 18वां 16वां वाह लगा रहेगा वही एन का मान होगा। नहीं तो कभी कभी टी एन का भी मान रहता है, ध्यान से बनाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमें टी एन निकालना है, T10 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? T10। तो T10 निकालने के लिए ए प्लस एक टी एन वाला फॉर्मूला चलता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है हमारा ए। तो ए का मान क्या है बाबू? 2 है तो 2। देखो ना बच्चों, ए का मान क्या है? 2 तो 2 प्लस एन का मान क्या है? 10, तो 10 - 1 हो जाएगा बच्चों। डी का मान क्या है बाबू? 2 तो 2, ये 2 हो गया। 2 प्लस 10 में से गया तो हमें पता है बच्चों, 10 में से गया, मम्मी पहले ही पढ़ा चुकी, 10 में 9 होता है बच्चों 2। 9 दूना 18, 18 दो कितना बच्चों? 20। 9 दूना 18, 18 रुपया, 2 रुपया 20 रुपया। T10 हमारा निकल गया बच्चों। तो क्वेश्चन बनके तैयार। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिया गया बच्चों। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? ध्यान दो, इसको भीम के जोड़ करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? भीम के जोड़। तो 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, समझो बच्चों, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये वाला इससे ये वाला कट गया, तो ये बच्चा तो यहाँ चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा बच्चों। बीच में प्लस इससे ही कट गया तो ये ऊपर चला गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? जो लाना है हमें बच्चों। अब क्या करो बच्चों इसको, अब क्या करो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ क्या है? ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है तो प्लस है। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस रहता है तो अंदर की चिन्ह बदलता है, प्लस रहता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है बच्चों। प्लस रहता है कोई चिन्ह नहीं बदलता। 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? ये देखो ना बच्चों, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी, ध्यान देना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हो ना बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ए के स्क्वायर, ऐसे भी नहीं समझता, ऐसे समझिए ना बाबू, एगो क्या गो? 2 गो, तो 2 गो है तो ए के स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो बीच में माइनस। साइन का गो? 2 गो, तो साइन के स्क्वायर, साइन के स्क्वायर। अब देखो ना, अब इससे क्या हो गया? कट गया है। ये आमदनी है, खर्चा है। आपके पास मम्मी 4 रुपया दिया, 4 रुपया जाके सामान खरीद लेंगे तो आपके पास पैसा बचेगा? नहीं बचेगा ना, पैसा नहीं बचेगा। इससे कट गया बाबू, एक कट क्या हो गया? 2 रुपया हो गया। 1 माइनस साइन, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है, 1 के स्क्वायर एक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 2 है तो 2, गुने 1 कर दो, गुने 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर। इस प्यारा सा क्वेश्चन का यही प्यारा सा बच्चों क्या होगा? आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन एक लेते हैं बच्चों और समझते हैं। आप लोग समझिएगा बच्चों, इसे बच्चों रूट में कर देता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अब ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। इतना बड़ा और क्या होता है? प्यारे बच्चों देखिए, सीखिए, समझिए और नोट भी करते रहिए बच्चों, समय नहीं रहेगा। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ क्या है? प्लस है तो गुना भाग किससे? माइनस वाला से। यहाँ प्लस है तो गुना भाग किससे? माइनस से। यहाँ अगर माइनस रहेगा सर जी तो क्या करेंगे? तो प्लस वाला से कर देंगे। हाँ बच्चों,
यहाँ अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ रूट में क्या हो जाएगा, एगो ये एगो दूगो, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ एक दूगो, देखो बाबू जो काम यहाँ किए हैं वो काम यहाँ ऊपर वाला में क्या किए बच्चों, ऊपर में क्या किए, तो एगो ये एगो दूगो तो स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर एक हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन का दूगो तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है बच्चों, एक का स्क्वायर एक ही होता है बाबू। तो हमने साइन साइन स्क्वायर, देखो आप प्यारे बच्चों समझना, 3 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए आप ही को समझा रहे हैं, सीखिए समझिए। 3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यह है कि 3 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सबको एक साथ बैठा के होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करें, सबका होल स्क्वायर कर लो बाबू, एक साथ कर लो, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, सबका क्या होल स्क्वायर से रूट से स्क्वायर खत्म कट जाता है बच्चों, तो कट गया तो क्या बचा बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में क्या बच्चों, कॉस थीटा, ये बच गया बच्चों। अब इसको बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बच्चों, इसको आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, ये बंटवारा कर दो बच्चों। वो बंटवारा कैसे होता है, ध्यान दो बच्चों, 3 माइनस 2 है, बटा में 2 है, तो इसका मतलब क्या है समझते हो, 3 माइनस 2, इसका मतलब है बाबू 3/2 और माइनस 2/2, इसका मतलब ये है। हाँ तो इसके नीचे भी, एक के नीचे कॉस थीटा चला जाएगा, माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा, माइनस साइन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा, साइन कॉस क्या, टेन थीटा, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं आप ये समझेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वन बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 4 तथा 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 4 तथा 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर में 3/2, तो एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा। ध्यान दो बच्चों, 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 4 है तथा 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है, तो एक्स का मान और वाई का मान क्या करना है, निकालना है बच्चों। इतना बराबर 4 दिया है, इतना बराबर 3/2, तो एक्स और वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों, निकालना है बच्चों। चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, ये क्या बच्चों, 1 बटा में एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है, 4 है, यही ना बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना करोगे बच्चों, तो क्रॉस गुना करोगे तो अब ध्यान दो, अब जब भी इसको पलटना है, क्रॉस गुना करने पर भी 4 वही आंसर देगा, इसको पलटना है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 1/4 हो जाएगा। जो इसको पलटोगे बाबू 3/2 है, 3/2 इसको पलटोगे तो 2/3 नहीं होगा, नीचे लो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इसमें इस समय मेथड तरीका में क्यों, जो बदलेगा तो इधर के, जब बदलेगा तो इधर का भी बदलेगा, दोनों को बदलेंगे। ऐसा नहीं कि इधर को पलट दिए इधर नहीं पलटे, देखो ना इधर एक्स प्लस वाई ऊपर गया तो इधर 4/1 था तो 1/4 हुआ ना, इसको समीकरण क्या मान लीजिए बच्चों, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं बच्चों। अगला क्या है, 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 3/2, इसको भी पलट दो तो एक्स माइनस वाई बराबर में क्या हो गया 2/3 हो जाएगा। इसको जब पलटोगे बाबू, इसको जब पलटोगे तो नीचे लो पर नीचे, तो ये हो गया समीकरण हमारा क्या हो गया 2 हो गया बच्चों, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो बच्चों समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 1/4 और एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 2/3 अब यहाँ प्लस माइनस अंदर नहीं खाता, इससे क्या हो गया बच्चों, कट गया, प्लस आई माइनस में कट गया, एक एक्स का एक्स बाबू 2x, इधर भी जोड़ना पड़ेगा ना बच्चों, तो 1/4 प्लस 2/3 जोड़ोगे, इसमें इतना को जोड़ना अलग भीम के जोड़ कर लो,
1 बटा 4 और प्लस में 2/3 करोगे तो कितना 4 3 का लसा 12। अच्छा तो 3 प्लस 3 का से 4 में 4 दूना 8 है, 8 3 11/12। कहने का मतलब 11/12 बाबू। इतना में इतना जोड़िए, समझे, इतना में इतना जोड़िए तो कितना 11/। बाबू ये क्या हो जाएगा 11/12, 11/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बाबू, x का मान कितना हो जाएगा 11 और 12 दूना 24। तो ये हमारा x का मान बाबू निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान बाबू इसमें रख दीजिए, x का मान इसमें रख के y का मान निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई, ध्यान दीजिए x प्लस वाई बराबर में 1/4 है, तो x ये y है तो y बराबर में 1/4, प्लस में जाए तो माइनस में 11/24। तो y बराबर लसन में 24 और 4 का लसा, 24 और 4 कितना 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा। चौका से 6 मरता है, माइनस 24 से 24 खत्म 11। तो y का मान आ जाएगा 11 में से 6 गया माइनस में 5, माइनस में 5/24। ये हमारे प्यारे बच्चों y का मान हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, x और y का मान ज्ञात करे थे, x और y का मान निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। कोई बच्चे को दिक्कत समस्या है तो कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ रहता है, कमेंट कर देना, फिर से रिप्लाई। और कोई बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन इससे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या कीजिए वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अगर बाबू ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर आप नहीं समझे, 10th लाइक नहीं हो, समझे, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, यही मौका है, जिंदगी बदल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों का लिया है आपके लिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y 4 तथा 6x प्लस 8y बराबर में 2। तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, इतना x 2x प्लस 3y बराबर 4 प्लस 6x प्लस 8y बराबर 2। तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बच्चों 2x प्लस में 3y हल कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से इसको हल कर रहे हैं। 2x प्लस में 3y बराबर में क्या दे दिया है 4 बच्चों दे दिया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगला है 6x प्लस में 8y बराबर में क्या 2 दिया, इसको समीकरण बच्चों क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या बच्चों, इसमें से अगर 2 को कॉमन लेंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या बच्चों इसमें, बोलिए दिक्कत है तो क्या दिक्कत बा बोलिए। यहाँ इसे कट गया, एक एक 2x हुआ, इसको जोड़िएगा तो 11/12 आ जाएगा। चलो बाबू यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, तो अगर इसमें से क्या 3 दूना 6 4 दूना 8, तो 3 दूना अगर 2 3 इसमें से 2 नहीं आएगा, नहीं कॉमन आ सकता है बच्चों। अगर इसमें 6 दूना 12 कर दोगे, इसमें 8 दूना 16, 6 3 18, 8 दूना 16। ठीक है बाबू, तो क्या करते हैं ध्यान दो, जब ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए बच्चों और इसमें से x और y का मान पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, विशेष कुछ नहीं करना है। ध्यान दो बच्चों, अगर इसमें 3 से गुना कर दोगे, इसमें 3 से गुना कर दो, तो इसके बराबर पूछ जाएगा, है ना। आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे बाबू कभी जोड़ रहता है, कभी घटाव रहेगा, कभी गुना रहेगा, कभी माइनस रहेगा, कभी प्लस रहेगा, या कभी कोई संख्या मिलेगा। जैसे इसमें एक संख्या मिल गया था, तो हम अचानक मैंने क्या किया, काट दिया। यहाँ देखो प्लस माइनस एक साथ था, काट दिया। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इसमें नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो क्या करें, उसको स्लेक्ट बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, स्लेक्ट बनाएंगे। तो आप ही सोचिए ना बाबू, और आप ही बताइए कि क्या चीज से गुना करेंगे तो स्लेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ आएंगे 6 है, तो यहाँ किससे गुना करने पर ये आ सकता है, तो 3 से। तो 3 से गुना कर देंगे सभी में, याद रखिएगा, गुना करेंगे तो सभी में, नहीं करेंगे तो किसी में नहीं बच्चों। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, सॉरी बच्चों, गुना करने पर
क्या बच्चों, मैंने क्या किया, समीकरण 1 में ना बच्चों, इसमें ना बच्चों 3 से गुना कर रहा हूं मैं। ठीक है, गुना करते हैं, 3 दूना 6, x प्लस 3 तिया 9, y 4 तिया 12। नीचे क्या है बच्चों, 6x प्लस 8y बराबर 2। यही ना बच्चों, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ एक बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अभी प्लस प्लस है, कोई चिन्ह कट नहीं रहा है, तो चिन्ह बदलेंगे तो सबका, नहीं बदलेंगे तो किसी का नहीं। चिन्ह बदलेंगे तो सभी का, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलना है, तो किसी का भी नहीं बदलना है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर कुछ बच्चे को सवाल यहाँ पे होगा, सर अगर पहले से यहाँ माइनस रहता तो क्या होता, तो प्लस हो जाता। अगर पहले से कोई चिन्ह यहाँ से माइनस रहता तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ डबल चिन्ह आ गया, प्लस और माइनस डबल चिन्ह आ गया, तो हम कैसे समझेंगे कि सर ये प्लस वाला चिन्ह है, ये माइनस है, किसका उपयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात बताओ ना, हमारे घर में कोई नया चीज आ जाता है तो पूरा, जैसे पापा जी साइकिल खरीदे पुराना साइकिल नया साइकिल, तो हम लोग कौन सा साइकिल पहनना पसंद करते हैं, नया वाला साइकिल को लेके चलाना पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों ये चिन्ह को भूल जाएंगे, इस चिन्ह को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इस चिन्ह को लेके नया चिन्ह को लेके चलेंगे। पुराना कपड़ा रहता है तो उसको हम लोग उतना इज्जत से नहीं रखते हैं, नया कपड़ा रहता है तो उसको अच्छा से, भाई नया शर्ट है, इसको क्या अच्छा से टांगते है। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे इस चिन्ह को भूल जाएंगे, पहला नीचे वाला चिन्ह को लेके चलेंगे। तो देखो माइनस 6x सही, प्लस 6x आमदनी खर्चा कट गया। अब 8y में से 9y गया तो 1y बच जाएगा, बराबर 12 में से 2 गया तो 10 बच जाएगा। तो ये हमारा y का मान आ गया बच्चों, y का मान आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है यहाँ, 2x प्लस 3y बराबर में क्या है 4। तो y का मान रख दीजिए, y का मान कितना है 10 है, तो 2x प्लस 3, y के जगह पर आओ 10 बराबर में 4। तो यहाँ 2x तो कितना हो गया 4, ये प्लस में तो माइनस में 30 हो जाएगा बाबू, ये प्लस में है ना, 10 में 3 से गुना करो 30 होगा, 10 में 3 से 30 होगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो गया 2x, और 10 में से 30 में से 4 गया तो कितना आ गया माइनस में 26, दुका से 26 का मतलब 13 मात्रा में, तो x का मान आ गया माइनस में 13। तो x का मान ये आ गया, y का मान कितना बच्चों 10। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझे होंगे बच्चों। अगला एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं जो बच्चे बार बार अगर पूछते रहते हैं, ध्यान देना। रूट में x स्क्वायर माइनस अगर 16 है, बराबर में इधर क्या है बच्चों 1 है, तो इसका हल निकाले, इतना का हल निकाले। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, इतना का हल या एक समान यहाँ से पूछ देगा। यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो रूट में क्या है x स्क्वायर माइनस में 16 है, बराबर यहाँ 1 है बाबू, स्क्वायर हटता है तो रूट से हटता है, x स्क्वायर माइनस 16। इधर दोनों तरफ वर्क करोगे तो दोनों तरफ वर्क कर दो बाबू, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देने पे यहाँ क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बराबर में 1। अब इसको भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो इससे ही कट गया। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बराबर में क्या हो गया बच्चों, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस प्लस में 16, तो यहाँ x बराबर क्या हो स्क्वायर हटते तो रूट चला जाएगा, तो रूट 16 कितना 17। तो इसका आंसर बाबू रूट 17 बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों रूट 17। आशा करते हैं बच्चों आप इतना समझेंगे बच्चों। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया इसको वीडियो को बैक करके स्लो मोशन करके देखिए, समझ में जरूर आएगा। चलो प्लीज देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझते हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है बोला कम है। देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है बच्चों आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करना है। एक भुजा दे दिया, अन्य 2 भुजा क्या करना है ज्ञात करना है बच्चों। देखो समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं बच्चों। समकोण त्रिभुज एक बना लिया जा रहा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों हमारा, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। एबीसी का नाम दे देते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
जिसकी ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई जो है ना आधार से आधार बराबर x माना। प्यारे बच्चों देखो ना, माना आधार बराबर, प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे तो कहोगे सर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन हम बना लेंगे। ठीक है, ध्यान दो। कह रहा ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जिससे कम बोलेगा ना उसी को कुछ मान लीजिए, जिससे कुछ कम बोलेगा उसी से कुछ मान लीजिए। आधार से बोला है तो आधार को कुछ मानिए। कोई क्वेश्चन में कहेंगे यदि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो लंबाई किससे अधिक है? 4 मीटर किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई को कुछ मान लीजिए, जिससे कुछ बोलेगा उसी के साथ कुछ मान लीजिए। तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो माना आधार बराबर x मान लो। आधार क्या मान लिए बाबू? x मान लिए। ये आधार है, आधार x मान लिए तो ये तो x हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, ऊंचाई जो बोला बाबू, ऊंचाई जो बोला, क्या बोला? आधार से कितना कम बोला? आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोला तो 7 कम कर देंगे। और बोलता है कि 7 अधिक तो 7 जोड़ देते। तो यहाँ क्या करते? 7 कम तो 7 कम, तो यहाँ क्या हो गया? आधार कितना हो जाएगा? x माइनस 7। आधार कितना है बाबू? आधार x है तो आधार की जगह x माइनस 7 दिया हुआ, x माइनस 7 हो गया। अब बोल रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो ये तो कर्ण होता है, ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण कितना? 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण 13 दे दिए। ये आधार से 60 सेंटीमीटर कम बोला, आधार को तो x माने, और ऊंचाई जो बोला x माइनस 7, तो ये आपको ये पता चल गया बच्चों। कर्ण भी हमें दे दिया गया था बच्चों, क्या कर्ण हमें दे दिया था? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब तो सब बात पता चल गया बच्चों। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का फॉर्मूला पर डाल दीजिए। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। एक बात आपको जानकारी दे देते हैं, कर्ण निकालना है तो लंब और आधार जुड़ता है। कर्ण निकालना है तो लंब आधार रूट में जुड़ता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काम देगा। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जुड़ता है, लेकिन अगर लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण में से घटता है। जैसे आधार कोई पूछ दिया कि आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर दीजिएगा। और लंब पूछ दिया तो कर्ण माइनस आधार कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर का रूट आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण कितना है बाबू? कर्ण देखो तो 13 है, तो 13 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब। लंब कितना है बाबू? लंब क्या है बाबू? लंब क्या है बाबू? तो इसको कर्ण है तो कर्ण बाबू 13 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? चलो प्लीज देखिएगा, फिर से एक बार रिप्ले कर दिया जाता है। ये x है, ये क्या आधार है, या आधार जो बोला ऊंचाई, ऊंचाई जो बोला आधार से 7 सेंटीमीटर कम थे, कम कर दिए। कर्ण 13 है बाबू, तो क्या हो जाएगा? मान आधार बराबर x मान दिया, ऊंचाई तो आधार क्या है? x माइनस 7, x माइनस 7, x आधार, ये हमारा आधार था। तो x कितना कम बोला था? वो 7 कम बोला था, माइनस 7 कर दिए, आधार से 7 कम हो गया, तो ये हमारा ऊंचाई निकल गया। कर्ण, कर्ण कितना बोला है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना? 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 लेंगे। ये फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो मैंने ये फार्मूला लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का फार्मूला हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं? लंब, लंब का मान कितना है बाबू? x माइनस 7। लंब या ऊंचाई एक ही होता है, x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? x, तो x के स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ 13 के स्क्वायर 169 होता है, 13 के स्क्वायर 169। यहाँ तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस में 7 का 49 माइनस में 7 दूना 14 x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? x के स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया? आपका सवाल होगा कुछ बच्चे को, तो बाबू इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ये आ जाएगा, प्लस है तो प्लस x स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब देखो ना बच्चों, अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ एक x क्या हो जाएगा? ध्यान दो, 169 हो गया, एक x 2x स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा? 49 माइनस में 14 x, ये हो गया। अब क्या करो बच्चों? इसको उधर फेंको, इसको उधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? 2, ध्यान देना बच्चों, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में,
माइनस में 6 ना बराबर उधर 0 बच जाएगा। ये उधर चला गया तो थोड़ा इस बात को हम ये बात दोनों सेम ही है, सिर्फ प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया है। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया बच्चों। अब क्या कर रहे हैं 2x²। अब यहाँ क्या कीजिए बच्चों, घटा दीजिए, 1 6 9 में 49 गया तो 120 बच गया। क्या बच्चों 120, तब माइनस में 120 और माइनस में 14x बराबर में 0। इसमें से क्या 2 कॉमन ले लिए तो x² और माइनस में 60 माइनस में 7x बराबर में बच्चों 0। ये 2 उधर चला जाएगा तो x² माइनस 60, सॉरी माइनस में 7x और माइनस में 60 इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो 0/2 आ जाएगा। 0/2 होगा, ये गुना वाला इधर भाग में जाएगा। 0 में भाग से एक बात समझिए बाबू, यहाँ 0 में कोई चीज से भाग करते हैं यहाँ 0 होता है, लेकिन 2/0 रहता है तो इन्फिनाइट होता है। सीख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, आप ही को बता रहे हैं। यहाँ अगर समय दे रहे हो तो जरूर कुछ सीखोगे। 0/2 रहता है तो 0 होता है। 0/2 7 या 7 0/7 दे दे, 0/7 दे देते, इसका भी आंसर 0। लेकिन अगर 8/0 आ जाए तो इसका इन्फिनाइट होता है। 9/0 आ जाए तो इसका भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। कोई संख्या बटा 0 आए तो इन्फिनाइट, और 0 समथिंग आ जाए तो क्या होता है, 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा, छोटी सी नॉर्मल बात है, कभी काम देगा नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं जानिएगा तो। अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस में 7x और माइनस में 60 है, यहाँ क्या होगा 0/7, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ लसल अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा बच्चों। चलो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या माइनस में 7x, सी बराबर क्या माइनस में 60। तो यहाँ क्या है डी बराबर क्या रहता है बच्चों, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। इस क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ए का मान या कुछ नहीं तो 1 होता है। यहाँ से द्विघात समीकरण चला गया, इसको पहला गुणे अंतिम अंक करके भी तुम x का मान निकाल सकते हो, लेकिन हम अल्फा बीटा निकाल लें ताकि आपको आगे भी क्या दे, काम देने वाला है। ऐसे पूछ देगा द्विघात समीकरण इतना दे देगा, कहा देगा बाबू, क्या कहा देगा द्विघात समीकरण इतना का मूल निकाले, द्विघात समीकरण इतना का क्या निकाले, मूल निकाले, तो उस समय काम देगा। तो एक डी बराबर क्या होता है, पहला अंक 1 है, बी का मान -7 है, सी का मान -8 हो गया। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, बी का मान क्या है माइनस में 7, माइनस में 7 के स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान क्या है बाबू 1 है, और सी का मान क्या है माइनस में 60, माइनस में 60। तो यहाँ माइनस पहला 7 के 49 माइनस में पहला 6 का 4 मतलब क्या 24। तो ये हो गया, जोड़ दीजिएगा तो कितना 9 2 8 9 हो जाएगा। डी का मान है अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस में √d/2a बाई 2a। अल्फा बराबर ये होता है, तो माइनस बी का मान क्या है बाबू, बी का मान हमारा बी का माइनस में 7 प्लस √d का मान 289, 2 गुने ए का मान क्या है बाबू 1 है, ए का मान 1 है, तो माइनस में प्लस 7, 289 किसका होता है 17 का बटा 2, 17 7 24, 24/2 कटेगा तो 12, तो 12 हमारा क्या निकल जाए, क्या बच्चों इसका आंसर अभी यही नहीं हुआ, ये 12 निकला। तो ये 12 निकला तो ध्यान देना हमारा x का मान निकलता था, आधार क्या निकल गया, आधार बराबर हमारा बाबू क्या था x था, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 12। 2 को अन्य भुजा बोला था, 2 अन्य भुजा ज्ञात करते, एक भुजा हमारा 12 निकल गया, दूसरी भुजा क्या निकल जाएगा, दूसरी भुजा x - 7 है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारे क्या है बच्चों x - 7, तो x का मान क्या है 12, माइनस में 7, तो 12 में 7 गया 5। तो ये हमारा 2 अन्य भुजा निकल गया बाबू, दोनों अन्य भुजा हमारा क्या हुआ निकल गया, एक भुजा तो 12, एक रूल भी होता है पाइथागोरस का 5 12 17, 5 12 13, सॉरी हाँ 5 12 13, 5 12 13, ये रूल नहीं होता है पाइथागोरस से बच्चों, 5 12 13 ये होता है रूल। 3 4 5, 3 4 5, अगला होता है क्या 3 6 8 10, ऐसा रूल होता है बाबा। अगर 2 को भुजा इस आगे पढ़ोगे ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे अगर 3 4 2 को भुजा अगर 3 4 दिया तो अगला 5 होगा। जैसे कि यहाँ एक भुजा दिया था ना, क्या यहाँ पे एक भुजा 13 दे दिया था, तो 2 को भुजा हमने निकाले ना, एगो के 12 निकाले, एगो के 5 निकाले, तो उसी प्रकार देखो 12 5 आया, 5 12 13 होता है। तो उसी प्रकार से 3 4 अगर एक भुजा भी दे दिए तो 2 भुजा तुम निकाल के देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो 3 4 आएगा। अगर एक भुजा 10 दे दिया तो अगला भुजा 2 और 8 आएगा, ये आगे पढ़ोगे ठीक है। 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, नोट कर लो सही से। किसी को दिक्कत समस्या तो बोल सकते हैं बच्चों, उसको बनाएंगे जल्दी से बच्चों। अगर नोट करना कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, रफ करेंगे बच्चों। बच्चों शिक्षा सैनिक का वह दूध है जो जितना पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई कर लीजिए बच्चों। शेर की तरह दहाड़ना है तो अभी पढ़ाई कर लीजिए। किताबों में झुका हुआ सर जिंदगी में गर्व से ऊंचा होता है। जो जितना सर किताबों में झुकाओगे उतना ही कल जीवन में ऊंचा रहेगा। देखो आज अपने घर में और घर में सर झुका के पढ़ लो, वादा करते बच्चों कल गांव समाज में आप ही का नाम हुआ, किसी दूसरे का नहीं। चलो बच्चों इसको रफ कर रहे हैं। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। आप ही को बता रहे, ध्यान से देखिएगा। और एक थैले में तीन लाल 5 काली गेंद है। एक थैला है प्यारे बच्चों, एक थैला है बैग जिसको कहते हो बैग। थैले में वही झोरा जिसको मम्मी बोलती है, वो झोरे में तीन लाल गेंद। हल करते बच्चों ध्यान दो। लाल गेंद की संख्या कितनी? लाल गेंद कितना है प्यारे बच्चों? 3। और देखो ना बच्चों काली गेंद की संख्या काली गेंद हमारा प्यारे बच्चों 5 है। ठीक है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा बता दो ना बच्चों। कुल गेंद 5 से 3 जोड़ो ना बाबू, 8 हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत? 3 लाल है और 5 काली गेंद है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुल सब जोड़ोगे तो 8। तो हमको प्रायिकता पहला में क्या निकालना था बच्चों? यही बाबू इसमें क्वेश्चन यह था कि लाल गेंद का, और दूसरा में था बच्चों लाल गेंद नहीं का। लाल गेंद नहीं का